अवधी गायिका मालिनी अवस्थी ने भोजपुरी एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आपको बता दें, भोजपुरी एकेडमी ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भोजपुरी भाषा के जो गायक हैं, एक्टर सिंगर मनोज तिवारी, उन्होंने विरोध जताया था इसको लेकर और उन्होंने जो सम्मान उन्हें बिहार सरकार द्वारा दिया गया था वो भी लौटाया था। तो एक विवाद पैदा हो गया था और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि मालिनी अवस्थी ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेंगी। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। भोजपुरी एकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव मालिनी अवस्थी को दिया गया था, जिसको लेकर विवाद पैदा हो गया था। मनोज तिवारी गायक, अभिनेता, उन्होंने विरोध जताया था और कहा था कि भोजपुरी गानों को आगे बढ़ाने के लिए और कई गायक हैं, उनमें से किसी को नहीं चुना गया इस ब्रांड एम्बेसडर के पद के लिए। मालिनी अवस्थी को क्यों, ये सवाल उन्होंने उठाया था। आपको बता दें, अवधी गायिका है मालिनी अवस्थी। भोजपुरी एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव उनको दिया गया था और अब ये खबर आ रही है कि मालिनी अवस्थी ने खुद ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ब्रांड एम्बेसडर भोजपुरी एकेडमी की नहीं बनेगी। मालिनी अवस्थी ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेंगी। और इस बीच अवधी गायिका मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मालिनी जी, ये प्रस्ताव आपने क्यों ठुकराया? गायिका मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मालिनी जी, ये प्रस्ताव ब्रांड एम्बेसडर बनने का आपने क्यों ठुकराया? हेलो जी मालिनी जी। देखिए, एक ऐसी बात है कि मुझे आश्चर्य होता है कि इस पर इतनी बड़ी बहस छिड़ गई और कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताऊं, अपने सुनने वालों को भी आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि मेरा गाना बजाना, मेरा व्यक्तित्व, सब कुछ बहुत गरिमामय हमेशा रहा है। मैंने हमेशा गा करके ही मंच में अपने श्रोताओं का मनोरंजन किया है, परंपरा की बात करी है और मैं कभी भी कला में राजनीति आए इसके पक्षधर नहीं रही हूँ, न मेरा जीवन ऐसा रहा है। और यहाँ पर अनायास जो ये होता दिखा, उसमें कहीं ना कहीं मुझे राजनीति झलकी और मैं ये मानती हूँ कि भोजपुरी एक बहुत सुसभ्य, सुसंस्कृत भाषा और बोली है, बहुत मीठी, और उसकी गरिमा अक्षुण्ण रहे, मेरी गरिमा अक्षुण्ण रहे। इसलिए मैंने ये वापस करके लोगों को दिखाया है कि कलाकार संस्था और संस्थान से नहीं होते हैं, कलाकार समाज से बनते हैं, अपनी मेहनत से बनते हैं। दूसरी बात ये जरूर कहना चाहूंगी, हेलो जी जी मालिनी जी बोलिए। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि भोजपुरी को भी और भोजपुरी के समाज के जुड़े सभी लोगों को, वो चाहे साहित्यकार हो, गायक हो, आयोजक हो, सभी को मिलकर ये सोचना होगा कि कहीं ना कहीं पे ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो मुझको ही यहाँ पर ये इस पद के लिए बुलाया गया। क्या बात थी, ये स्वयं शायद आत्ममंथन करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार के अश्लील, द्व्यर्थी, फूहड़ और न सुने जाने लायक और सब परिवार न बैठ के देखे जाने लायक, न साथ परिवार के सुनने लायक अश्लील गानों के गायकों और गायिकाओं की जैसी भरमार है कुछ कलाकारों की, जब तक इसको समूल जी कोई साहसिक कदम उठा करके नहीं खत्म किया जाएगा, भोजपुरी की चिंता सदा बनी रहेगी। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए हम सब बहुत वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में मुझे लगता है कलाकारों को एकता दिखानी चाहिए थी, पूरे भोजपुरी समाज को भी एकता दिखानी चाहिए थी। मेरा ये निर्णय यही जताने के लिए है कि कलाकार समाज के लिए होता है, अपनी कला के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं होता है। शुक्रिया मालिनी अवस्थी जी हमसे बात करने के लिए। मालिनी अवस्थी जी बताती हुई कि राजनीति इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए और वो नहीं चाहती ये विवाद आगे बढ़े, इससे आहत है वो और इसलिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर का जो प्रस्ताव उन्हें दिया था उसे ठुकरा दिया है।